जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। ये मेरी नई कहानी है। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। वंशिका 12 साल की बहुत प्यारी और बहुत काइंड और बहुत सबसे प्यार करने वाली, सबके लिए दया रखने वाली बच्ची थी। वंशिका को गुस्सा, किसी के प्रति जलन, वो बहुत छोटी थी इसलिए उसको कुछ ये सब पता ही नहीं था। वो हर किसी के लिए बहुत प्यार करती थी, अपने से छोटे हों चाहे अपने से बड़े हों चाहे अपने बराबरी के हों। वंशिका बहुत प्यारी थी और सबसे बहुत प्यार करती थी। वंशिका अपने स्कूल में हेड मॉनिटर थी, अपनी क्लास में हेड मॉनिटर थी और टीचर्स भी वंशिका को बहुत पसंद करते थे। स्कूल की तरफ से एक बार प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को पिकनिक लेके जा रहे थे, जिसमें सिर्फ प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी क्लास के बच्चे जा रहे थे। उसमें वंशिका भी थी। पिकनिक का दिन था, पिकनिक के लिए सब रेडी थे जाने के लिए। पिकनिक का दिन, सब अपने अपनी बसेस में बैठ गए, अपने लोकेशन पे पहुंच गए। लोकेशन थी एक बहुत ही खूबसूरत सा पार्क, और उस पार्क के ही पास में एक बहुत सुंदर किला भी था, जहाँ पे था कि बच्चों को पहले पार्क में एक्टिविटीज़ करवाएंगे, फिर किला घुमाएंगे और उसके बाद फिर पार्क में लाके लंच करवाएंगे। बहुत ख़ास ख्याल रखा जा रहा था सब बच्चों का, बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे कि कोई बच्चा इधर उधर ना हो। मगर इन्हीं सब चीज़ों के बीच में ही वंशिका अपनी क्लास टीचर से, अपने ग्रुप से बिछड़ जाती है। दोपहर के 3 बज रहे थे जब सब बच्चों को अपने अपने बसेस में जाने के लिए कहा गया लाइन लगवा के। वंशिका की वाटर बॉटल पार्क में एक बेंच पे छूट गई थी। वंशिका वापस अपने बैग बॉटल लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ के चली गई, इतने में ही क्लास के सब बच्चे अपनी बस में चले गए और वंशिका को बॉटल मिल नहीं रही थी। बॉटल गिर के एक साइड में, तब थोड़ा सा दूर चली गई थी बेंच से। वंशिका बहुत ढूंढ रही थी और वंशिका को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है और सब मुझे ढूंढ रहे होंगे या सब चले जाएंगे। वो बस अपनी बॉटल ढूंढ रही थी। उसको बॉटल उसकी बहुत प्यारी थी, बहुत फेवरेट थी उसकी बॉटल, इसलिए सब चले गए, बस में बैठ गए। बस चल देती है। किसी भी टीचर को, प्रिंसिपल को, क्लास टीचर को वंशिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि जब वंशिका किधर है। कहते हैं कि जब होना होता है तो कुछ भी करके चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे ही वंशिका का किसी को ध्यान नहीं रहा। इनफैक्ट टीचर ने बच्चों की काउंटिंग भी करी बस में, तो वंशिका को काउंट करना भूल गई, रह गया, एक्सेट्रा जो भी है। उसके बाद बस अपने स्कूल की तरफ में वापस चली देती है। वंशिका को अपनी बॉटल मिलती है काफ़ी देर के बाद, और वंशिका बॉटल लेके और फिर जहाँ पे बच्चों की लाइन थी वहाँ पे जाती है और देखती है कोई भी नहीं था। जो गार्डन के बाहर गार्ड था वो भी नहीं था वहाँ पे। वंशिका बहुत परेशान हो जाती है कि पूरे पार्क में और पूरे किले में आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था कि जिससे वो कॉल करवा सके या कांटेक्ट करवा सके। पूरा पार्क एकदम से खाली। थोड़ा सर्दियों का मौसम था, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। वंशिका और जो गेट था, पार्क का मेन गेट था, उस पे भी लॉक लगा था और गार्ड भी वहाँ पे नहीं था, वो चले गया था किसी काम से या कहीं। उस टाइम पे नहीं था गार्ड। वंशिका बहुत चिल्लाती है, बहुत गेट को हिलाती है, बट वहाँ पे कोई आसपास होता नहीं है जो उसकी आवाज़ को सुन सके और उसको हेल्प कर सके। और पार्क के सारे तरफ से बाउंड्री थी और बहुत ऊंची दीवारें थी जिसको वंशिका जंप करके या पार भी नहीं कर सकती थी। वंशिका बहुत परेशान थी और वो क्या करे, और रोए जा रही थी, कंटिन्यूसली रोए जा रही थी, सिर्फ रोई जा रही थी गेट के पास बैठ के। और वहीं रोते वंशिका सो गई। उसके बाद वंशिका की जब आँख खुलती है तो 7 बज रहे थे। वंशिका के हाथ में एक छोटी सी वॉच थी
जो सिर्फ पिकनिक डे के लिए उसकी फैमिली वालों ने पहना दी थी उसको। यहाँ पे वंशिका जैसे सो के उठती है और वो परेशान होती है कि पूरी तरफ से अंधेरा है, ठंडी हवा चल रही है, और वहाँ पे स्कूल में टीचर्स, वंशिका के पेरेंट्स सब बहुत परेशान हैं कि बस। और टीचर्स का ये कहना था कि मैंने वंशिका को बस में देखा था, मैंने वंशिका को काउंट किया था, वंशिका कहाँ जा सकती है ऐसे। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। जहाँ ढूंढना था पेरेंट्स को वहाँ तो वो आए नहीं, और पूरे स्कूल में देख रहे हैं, वॉशरूम्स वगैरह, रूम में, डेस्क के नीचे, हर जगह देख रहे हैं। बस का एक एक कोना देखा गया। जहाँ पे बस 2 मिनट के लिए रुकी थी रेड लाइट पे, वहाँ भी देखा गया कि कहीं वंशिका अचानक से चली गई हो, किसी ने देखा ना हो। ऐसा होने के चांसेस कम थे, बट कहते हैं माइंड में आता रहता है कुछ ना कुछ, हर जगह देखा गया। मगर उस जगह पे वंशिका को वो लोग नहीं देख रहे थे। ये नहीं सोचा कि वहाँ जाके वो लोग देखें, उनके पेरेंट्स ने ऐसा भी नहीं सोचा। वंशिका बहुत परेशान थी। उठते ही वो फिर से रोने लगती है और पूरे पार्क में घूमने लगती है कि उसको मतलब कहाँ जाए। उसको ठंड बहुत तेज़ लग रही होती है, ठंड का मौसम था, 7 बजे के टाइम पे बहुत सारी हवाएं, मतलब बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। पूरे पार्क में घूमती है और घूमते घूमते किले के अंदर पहुंच जाती है। और थोड़ी ही देर में उसको कुछ ऐसा दिखता हैगा जो हर किसी को नहीं दिखता, या हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। उसे दिखता हैगा उस किले के अंदर एक कमरा था, वहाँ पे बहुत सारे राजाओं के कॉस्ट्यूम में, जो राजा महाराजा होते हैं उनकी कॉस्ट्यूम्स हवा में अपने आप उड़ रही हैं। राजा महाराजा की जो कॉस्ट्यूम्स होती हैं वो अपने आप हवा में उड़े जा रही हैं। जो कॉस्ट्यूम्स, कपड़े उनके रखे जाते हैं एज अ सैंपल लोगों को दिखाने के लिए, वो अपने आप हवा में उड़ रही हैं। वंशिका देख के ये बहुत हैरान हो जाती है, बट उसका भी दिमाग इतना काम नहीं करता है कि ये क्या चीज़ है। वो सोच रही है ये शायद कोई इफ़ेक्ट है, या कुछ ऐसा किया गया है, या हमको यहाँ पे घुमाया ही नहीं गया हो। वो काफ़ी कुछ सोचते, उसको इतना ख्याल लेता है कि यहाँ पे कोई सुपर नेचुरल पावर है, या कोई भूत प्रेत या चुड़ैल। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूर देखते देखते फिर थोड़ी थोड़ी दूर किले में घूमती रहती है और घूमते घूमते वो किले के बेसमेंट में चली जाती है, सिर्फ रास्ता ढूंढने के लिए। और वहाँ पे सिर्फ जेल थी, बेसमेंट्स में जेल थी। और जैसे ही वंशिका जेल बेसमेंट में जाके थोड़ा सा आगे जाती है बेसमेंट से, उसको अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती हैं। कोई जैसे जेल पीट रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो, कोई बहुत तेज, बहुत मतलब कहते हैं पूरी पावर लगा के अपनी जो जेल के सलाखें होती है उसको खींच रहा हो, हिला रहा हो, कोई रो रहा हो, कोई सर एकदम पटक रहा हो। अपना ऐसी बहुत अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही थी वंशिका को। अब वंशिका को थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हुआ था। उसके बाद भी वंशिका घूमते द एंड ऑफ जेल, जो बेसमेंट था, जो जेल था, उसके अंदर चली गई एकदम से। और ये सब देख के भी वो, इसके मन में ख्याल नहीं था कि मैं पीछे मुड़ के वापस जाऊँ। वो आगे रास्ता ढूंढते हुए जाती है, अंदर से डरी हुई, सहमी हुई है। और थोड़ी दूर पे देखती है कि जेल के अंदर एक बहुत पतला सा, सूखा सा, एकदम जिसकी एकदम मांस ख़त्म हो गया हो, सिर्फ ऊपर से स्किन लटक चुकी है और अंदर हड्डियां हैं। एक ऐसा आदमी जो विदाउट क्लॉथ है, मतलब उसने अपनी कमर से नीचे उसने एक अजीब सा कुछ लपेट रखा हैगा, और अपने कमर से ऊपर उसने कुछ नहीं पहन रखा हैगा। उसकी हड्डियां एकदम, जो मांस है वो एकदम से लटक रहा है। और वो वंशिका को देखता है और बोलता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और जैसे ही वंशिका उसके पास जाती है और बोलती है कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ही नहीं, इस दुनिया से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं कई हज़ार सालों से यहाँ भूखा बैठा हूँ, कई हज़ार साल से मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ, और अब मुझे तुम्हें खाना है। मैं तुमको खाना चाहता हूँ। कई हज़ार सालों की भूख आज मेरी ख़त्म होगी। देख रही हो, मुझे खाना नहीं मिला तो मैं कैसा हो गया। और ये सुन के वंशिका बहुत तेज़ चिल्लाती है और रोने लगती है, और वापस उल्टे जैसे जहाँ से आई थी वो वही भागने लगती है।
वहीं वंशिका भागते भागते जाती है, एकदम चिल्लाते चिल्लाते, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, मैं मिस बचाओ, मम्मी बचाओ, मिस बचाओ, प्रिंसिपल मैम। अपने फ्रेंड्स का नाम लेती है, अपने पेरेंट्स का नाम लेती है और सबसे ज़्यादा चिल्लाती है मम्मी मम्मी मम्मी, और एकदम से वो चली जाती है, एकदम भागते भागते जाती है, भागते भागते जिस सीढ़ी से वंशिका नीचे आई थी उसी सीढ़ी से वो ऊपर जाती है। और जैसे ही बाहर निकलती है उसी फिर एकदम हवाएं की झोंके आती हैं, हवा के झोंके उसके आसपास आते हैं, उसको बहुत फिर से ठंड लगती है और बहुत थक जाती है इतना भाग के वो। और बदनसीबी से वो जो व्यक्ति, तब जो भी वो भूत प्रेत जो भी था वो वंशिका के पीछे पीछे आ रहा होता है और बोलता है कहाँ जाओगी, मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, यहाँ आसपास रात में कोई आता भी नहीं है, तुमसे मुझे कोई नहीं बचा सकता, तुम मेरा निवाला हो, मेरी हज़ारों साल की भूख को आज तुम ख़त्म करोगी। ये बोलते हुए जैसी वंशिका पीछे मुड़ के देखती है वो उसके और पास आ रहा है, वैसे फिर से वंशिका उठती है और भागती है, भागते भागते जाती है। अभी किले से बाहर नहीं निकली थी वंशिका, जाती जाती जैसे किले के गेट पे पहुंचती है उसका पैर पत्थर से टकरा के और गिर जाती है, जो पैर है उसको पत्थर से टकराता है और वंशिका गिर जाती है। उसके नीज़ घुटनों पे बहुत चोट आती है और थोड़ा ब्लड भी आ रहा होता है। वंशिका सोचती है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, और वो जो आत्मा थी, भूत था, वो जो था वो उसके सामने एकदम से आ जाता हैगा, एकदम से उसके सामने आता है वंशिका के, और वंशिका की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है। वंशिका को दिमाग अपना, मतलब इतनी टैलेंटेड कहो, इंटेलिजेंट कहो, कुछ भी कहो, ऐसी लड़की थी, उसका बस दिमाग चल रहा है कि मैं क्या करूं। उसको अचानक से ध्यान आता है कि स्कूल में प्रेयर करवाते हैंगे और जिससे कहती है मम्मी कि इस प्रेयर से कोई भी बुरी चीज़ या जो हमको हार्म कर सकती है वो हमारे आसपास नहीं आती है, जो था गायत्री मंत्र। स्कूल की प्रेयर में गायत्री मंत्र बुलवाया जाता था बच्चों से। वंशिका को प्रॉपर तो अच्छे से वो आता नहीं था, मतलब वो छोटी सी ही थी, बहुत अच्छे से तो नहीं आता था, मगर वंशिका गायत्री मंत्र को बोलने की कोशिश करती है, बोलती है, उसको जैसा अच्छे आता हैगा, थोड़ा बहुत जो भी है वो बोलने की कोशिश करती है। और वो जो आत्मा, भूत प्रेत जो भी था वो तुरंत थोड़ी मतलब धीरे धीरे एकदम से पीछे होने लगता है और वो एकदम पीछे चले जाता है। और वंशिका गायत्री मंत्र बोलते 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 वहीं बेहोश हो जाती है डर के मारे। वो डर जाती है इतनी ज़्यादा और वहीं बेहोश हो जाती है। तकरीबन आधी रात के समय स्कूल पेरेंट्स और स्कूल से ढूंढते ढूंढते उसी पिकनिक स्पॉट पे आए और जो ताला, गेट पे जो ताला लगा था उसको तोड़ा गया, क्योंकि गार्ड तो था नहीं, कोई भी नहीं था। तो वंशिका के जो फादर थे उन्होंने ताला तोड़ा और पूरे एरिए में, पूरे किले में, पार्क में ढूंढते ढूंढते वंशिका मिली, उसको उठाया गया और उसको अपने घर लेके गए, डॉक्टर को दिखाया गया। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई कहानी के साथ। प्लीज़, हमारे कहानियों को काफ़ी सारे लोग सुनते हैं, हमारी शॉर्ट्स को काफ़ी सारे लोग देखते हैं, बट उनमें से लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब किया कीजिए मेरे चैनल को, मुझको सपोर्ट कीजिए और साथ में ही लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।